आज सुबह से एक यात्री भी नहीं आया। आज सुबह से यूं ही खाली बैठा हूँ। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, काश कोई यात्री आ जाए। अगर मैं कल की तरह आज भी खाली हाथ गया तो भाग्यवान और रवि से क्या कहूँगा। ऊपर से यह दीपावली का त्योहार है। ऊपर वाले कुछ तो कर। किशन कुछ समय और यात्रियों की प्रतीक्षा करने लगता है, मगर धीरे धीरे समय गुजरता है और सूर्यास्त होने का समय हो जाता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं आया। अब तो शाम होने को आई है, मगर अभी तक एक भी यात्री नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। पता नहीं घर जाकर भाग्यवान को क्या कहूँगा। क्या आज मेरी नाव में एक यात्री भी नहीं आया। फिर इतना कहकर किशन अपने घर की ओर निकल जाता है। किशन माधोपुर गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था और किशन का एक पुत्र भी था, रवि। किशन गांव निवासियों को अपने नाव में बिठाकर नदी पार करने का काम किया करता था। किशन को कभी यात्री मिलते और कभी यात्री नहीं मिलते, जिस कारण किशन को अपना घर परिवार चलाने में बड़ी समस्या आती थी। रोज की तरह किशन आज भी अपने घर खाली हाथ ही लौटा। भाग्यवान, आज भी एक यात्री मेरी नाव में नहीं आ पाया। 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप ही बोलो। घर पर तो आज बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है और ऊपर से इतने चारों ओर कर्ज है। महाजन तो आज ही 4 लोगों को लेकर यहाँ आए थे। हमारा घर उनके पास गिरवी है। उन्होंने कहा अगर हमने उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए तो वो हमें अपने घर से भी निकाल देंगे। क्या भाग्यवान, महाजन ने ऐसा कहा? मगर हम भाग्यवान कर भी क्या सकते हैं। तो क्या हमें अब यह अपना घर छोड़ना होगा? मैं कुछ नहीं जानता भाग्यवान, कुछ नहीं जानता। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। पिताजी, वो तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कहा था कि दीपावली के पर्व में मुझे पटाखे दिलाओगे। बेटा, मैं तुझे कहाँ से लाकर दूंगा पटाखे। यहाँ तो अपने खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। रवि बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, यही बात तुमने होली पर भी कही थी कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और हम तुझे दीपावली पर पटाखा लाकर देंगे, और अब तुम दीपावली पर भी मना कर रही हो। ठीक है रवि बेटा, मैं तुझे जरूर पटाखे लाकर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं यह बात अपने दोस्तों को जाकर कहता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। क्यों जी, तुमने रवि से झूठ क्यों कहा? तुम उसे कहाँ से पटाखे लाकर दोगे? अरे भाग्यवान, मैं करता भी तो क्या, उसका मन रखने के लिए मैंने उसे झूठ बोल दिया। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। भाग्यवान, पता नहीं आने वाले दिनों में यह बिस्तर नसीब भी होगा या नहीं। भाग्यवान, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने पुत्र की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा। हमने उसे होली जैसे त्योहार पर भी कुछ नहीं दिलाया और दीपावली पर तो हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने यह घर में रह पाएंगे भी या नहीं। यह बात तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। हम गरीबों के लिए क्या त्योहार, हमारे लिए तो सभी दिन एक ही समान है। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर कभी हमारे पास खूब सारा धन होता तो मैं हम जैसे गरीबों को दान कर देती। भाग्यवान, मैं ऐसा तो हर रोज सोचता हूँ। हे ऊपर वाले, हमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाग्यवान, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। और तुम्हें याद है ना भाग्यवान, एक बार हमारे घर पर एक बूढ़े बाबा आए थे। हाँ, मुझे याद है जी। और हमने उन बूढ़े बाबा को हमारे हिस्से का खाना भी दिया था और हम सारे दिन भूखे रहे थे। हाँ भाग्यवान, उन बूढ़े बाबा ने जाते समय यह भी कहा था कि तुम दोनों बड़े ही अच्छे हो। एक दिन ऊपर वाला तुम्हारा जरूर कल्याण करेगा। हाँ, वो बूढ़े बाबा ने यही कहा था। अब हम दोनों सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं नदी के किनारे की ओर जा रहा हूँ। ठीक है जी। पिताजी, आज याद से मेरे लिए पटाखे लेकर आइएगा, कल दीपावली का त्योहार है। ठीक है बेटा, मैं जरूर तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आऊंगा।